Hello everyone, welcome back to my channel Asa Junction. In today's video, we'll discuss one more important topic of chapter number 1 Introduction to Accounting. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जो यूजर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस करा था कि हम जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं वो हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। जो यूज़र्स हैं वो हमारे बिज़नेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेवरल वेज। ये हमारे बिज़नेस में बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, इसीलिए हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड करते हैं। जो ये यूज़र्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द यूज़र्स। अब हमारे काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, और इन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हमारे जो यूज़र्स हैं वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरनल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? नाम से पता चल रहा है इंटरनल मतलब कि वो यूज़र्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ये वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज एंड ऑपरेट करते हैं फ्रॉम इनसाइड। इंटरनल यूज़र्स जो हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, मतलब कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है और एक ग्रुप में भी हो सकता है। Internal users are the part of an organization and they have a direct impact on the organization. So let's see कि हमारे internal users कौन कौन होते हैं और उन्हें किस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। So the number one is owners. ओनर्स जो हैं वो कौन होते हैं? जो ओनर्स हैं वो बिज़नेस को ओन करते हैं, मतलब कि वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं विद देयर ओन मनी। अब उन्होंने अपना पैसा लगाया है तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होंगे अपने बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए। जो वो बिज़नेस कर रहे हैं वो उन्हें बेनिफिशियल है भी या फिर नहीं, या फिर उस बिज़नेस से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या ये बिज़नेस आगे कंटिन्यू करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो यही सब चीज़ें जो है वो ओनर देखता है, और इन सब चीज़ों को देखने के लिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कौन होती है? मैनेजमेंट वो होती है जो हमारे बिज़नेस को ऑपरेट करती है और डेली एक्टिविटीज़ पे ध्यान देती है, उन्हें मैनेज करती है। मैनेजमेंट देखती है कि बिज़नेस में प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बिज़नेस की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं और देखते हैं कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं बिज़नेस के लिए वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई डिसीजन लिया गया है कि जो डेली है वो 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, बट एट द एंड जो है सिर्फ वो 700 प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट देखेगी कि प्रोडक्शन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही पता चल सकती है, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर दोज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, जिसके बदले उन्हें सैलरी, वेजेस, बोनस और फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उससे उन्हें पता चलता है वेदर द बिज़नेस इज़ ग्रोइंग और नॉट, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हें सैलरीज प्रोवाइड कर पाएगी टाइम पे या फिर नहीं कर पाएगी, या एट दी एंड उन्हें बोनस और फंड्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, वेदर उनका इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो यही सब जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलती है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू देम एज वेल। तो ये थे हमारे इंटरनल यूज़र्स।
नाउ मूव ऑन टू एक्सटर्नल यूज़र्स। तो एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वर्क करते हैं, मतलब कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, बट इन सेवरल वेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज़ में किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल होते हैं। दे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स सी कि हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन होते हैं और वो क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव बैंक्स। तो जो बैंक्स हैं या फिर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो बिज़नेस को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो बिज़नेस के लिए क्या होता है, हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा हम जो एडिशनल पैसा है वो हम कहाँ से बोरो करते हैं, वो हम बैंक से बोरो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो नेचुरली अगर किसी ने हमें लोन दिया है या पैसे दिए हैं, तो वो हमारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखेंगे। वो ये चेक करेंगे कि उन्होंने जिसको पैसा दिया है वो इस केपेबल है भी कि उस पैसे को एट द एंड रीपे कर पाए। सो सिमिलरली बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि दे वांट टू नो कि बिजनेस केपेबल है भी लोन रीपे करने में या नहीं, या फिर बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट पे कर पाएगा टाइम पे या फिर नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो बैंक्स हैं उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर प्रॉफिट पर्पस। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता बिजनेस में, स्टिल इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि उन्होंने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं, और उन्हें उस इन्वेस्टमेंट पर एट द एंड क्या रिटर्न मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और क्या इंटरेस्ट मिलेगा एक्सेट्रा। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नली पार्ट ले रहे हैं बिजनेस में, नॉट इंटरनली। और दैट इज़ द रीज़न हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आर क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स आर दोज जो क्रेडिट पे यानी कि उधार गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं बिजनेस में। सो दैट्स द रीज़न क्रेडिटर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर्स भी तभी गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करना चाहेंगे जब उन्हें ये सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी है, और बिज़नेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अच्छा हो रहा है, ताकि जो उनके पैसे हैं वो टाइम पे मिल पाएँ। तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उन्हें अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिज़नेस टाइमली क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाता, देन डेफिनेटली क्रेडिटर्स विल नॉट सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। वो यही कोशिश करेंगे कि वो उस बिज़नेस में कैश में ट्रांजैक्शन करें। देन वी हैव गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो ये चेक करती है कि बिज़नेस ने जो टैक्स पे किया है वो करेक्ट पे किया है या फिर करेक्ट नहीं है। तो जो टैक्स है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, हमारे प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेस करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट होता है। हम पीएनएल के बेसिस पे अपने प्रॉफिट को निकालते हैं, तो जो पीएनएल अकाउंट है वो हम अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करती है कि हमने सही से टैक्स की कैलकुलेशन की है या नहीं, या फिर कहीं हमने उसमें कोई मैनिपुलेशन या फ्रॉड तो नहीं कर दिया। इसीलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव रिसर्चर्स। सो रिसर्चर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं। तो यहाँ जो रिसर्चर हैं वो सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्चर्स चेक करते हैं। और वो ये भी देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
कि जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उस प्रोडक्ट के लॉन्च से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है बिज़नेस में या फिर मार्केट में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक रिसर्चर को अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू ही पता चलेगी। इसीलिए जो रिसर्चर्स हैं उन्हें भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं। अब कोई हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है तो वो डेफ़िनेटली ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि उस कंपनी की फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, उस कंपनी की जो फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो करेक्ट है भी कि नहीं है, कहीं उसमें कोई मैनिपुलेशन वगैरह तो नहीं है, और कहीं कंपनी कोई अनएथिकल वर्क तो नहीं कर रही। जो जिस प्राइस पे कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, क्या वो प्राइस फेयर है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही पता चलेंगी। इसीलिए हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वी हैव पब्लिक। नाउ जो पब्लिक है वो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पब्लिक को काफ़ी तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनी है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होंगी, जो जनरल पब्लिक के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो इसीलिए जो हमारी पब्लिक है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड होती है। सो ये सब थे हमारे यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। Thanks for watching, guys. That's all for today. In next session, we'll discuss about branches of accounting. So stay connected and don't forget to like the video and subscribe my channel.